बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 9 नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स: बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्टिक्स, रिलेटिव मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अकॉस्टिक, कंप्यूटेशनल फिजिक्स। बायोफिजिक्स जो होता है बेटा हमारे पास, इसमें हम लिविंग थिंग्स की फिजिक्स को स्टडी करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द स्टडी ऑफ हाउ फिजिक्स अप्लाइज टू लिविंग थिंग्स लाइक हाउ मॉलिक्यूल एंड सेल वर्क। एस्ट्रोफिजिक्स में हम प्लैनेट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट इन स्पेस, फोकसिंग ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ऑप्टिक्स में बेटा हम लाइट की स्पीड और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ लाइट इंक्लूडिंग हाउ इट मूव, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट एंड हाउ वी यूज लेंसेज एंड मिरर। इसी तरह बेटा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं कि जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो बेटा हम उसको रिलेशन के साथ डिस्कस करते हैं। अ ब्रांच दैट लुक एट हाउ ऑब्जेक्ट बिहेव व्हेन दे मूव वेरी फास्ट क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बेटा हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं और इसके पार्टिकल्स को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन तमाम चीज़ों को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इंक्लूडिंग देयर कंपोनेंट लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड हाउ दे रिएक्ट। और एकॉस्टिक में बेटा हम साउंड और इसके रेलिवेंट तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ साउंड इंक्लूडिंग हाउ इट इज मेड, हाउ इट ट्रेवल एंड इट्स इफेक्ट। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में बेटा हमने जो है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इसमें हम सिमुलेट करते हैं डिफरेंट सिनेरियो को। यह डिफाइन कैसे करेंगे? यूजिंग कंप्यूटर्स एंड मैथ टू सॉल्व कम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम एंड सिमुलेट डिफरेंट सिनेरियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, डिफाइन द टर्म थ्योरी एंड लॉ, आल्सो गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। बच्चों, जो थ्योरी जो होती है ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है। नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो बेटा उसके ऊपर हम एक थ्योरी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये काम इस वजह से हुआ। लेकिन जो लॉ होता है बेटा, ये हमारे पास ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन बताता है। इसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये 2 से 3 क्वांटिटीज़ के दरमियान में हमें एक रिलेशन बताता है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बेटे। थ्योरी को डिफाइन कैसे करेंगे? आ थ्योरी इज वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है ये हमें बताती है कि किस तरह जो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ आते हैं या अर्थ उसको हम अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह बेटा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिफाइन करती है बेटा कि हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो किस तरह डेवलप हुई और चेंज कैसे हुई टाइम के साथ साथ। इसी तरह बेटा लॉ जो है ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लॉ इज अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज ऑफ्टन एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल टर्म्स। इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में भी लिख सकते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम में फोर्स, मैस और एक्सेलरेशन के दरमियान में ये हमें रिलेशन बताता है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमें बताता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये था बेटा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होता है बेटा ये हमारे पास गेस है, एक प्रिडिक्शन है कि ये काम इस तरह हो जाएगा या ये काम इस तरह हो सकता है, तो बेटा इस चीज़ को हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? हाइपोथेसिस इज अ गेस और प्रिडिक्शन अबाउट हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ टू थिंग्स आर रिलेटेड। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट टू सी इफ इट इज करेक्ट। A good hypothesis is specific and can be supported or disproven by evidence. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। सिंपल वर्ड्स में बेटा क्लासिकल जो है ये बड़े ऑब्जेक्ट्स की मोशन को एक्सप्लेन करती है और क्वांटम मैकेनिक्स छोटे ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सप्लेन करती है। थोड़ा सा यहाँ से इस डायग्राम से समझाऊंगा। फर्स्ट करें, ये 2 ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये यहाँ से यहाँ इसी तरह मूव करके जाएंगे। लेकिन जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक एटम्स का बिहेवियर जो है हमारे पास, वो हर स्टेप पे बेटा यहाँ पर चेंज होता है। क्वांटम में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जब ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। तो हम इन तमाम छोटे पार्टिकल्स को क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में बड़े पार्टिकल को स्टडी करते हैं। हम वन बाय वन इसका डिफरेंस देखते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन बिग ऑब्जेक्ट मूव, क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन हाउ टाइनी ऑब्जेक्ट्स मूव। ये बड़े ऑब्जेक्ट को मूव करने का एक्सप्लेन करेगा और ये छोटे ऑब्जेक्ट को मूवमेंट को एक्सप्लेन करेगा।
क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट एक्सप्लेन वेव पार्टिकल बिहेवियर। अब क्लासिकल मैकेनिक जो है ये हमारे पास ये नहीं बताती कि जो चीज़ वेव नेचर रखती है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है जो चीज़ मैस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वो वेव नेचर भी रखता है। मतलब क्लासिकल के लिए वेव और पार्टिकल दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्वांटम के लिए क्वांटम हमें बताती है कि पार्टिकल नेचर, जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास वेव नेचर भी रखते हैं और वो जो वेव होती है वो पार्टिकल नेचर भी रखती हैं। ये आप बड़ी क्लासेस में जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इन क्लासिकल मैकेनिक्स थिंग्स मूव स्मूथली, इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो स्मूथली मूव करती हैं, लेकिन इसमें जो है वो सडन चेंज आ जाते हैं कुछ देर के बाद। क्वांटम मैकेनिक्स से थिंग कैन चेंज इन सडन स्टेप्स। इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। मतलब इसमें जैसे हमने कहा ये कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा और इसी तरह पहुँचेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में हम कभी भी ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हर स्टेप पर क्या हो रही है, इनकी नेचर चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हाट डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ थ्योरी। थ्योरी जो है बेटा, अगर हमारे पास वो एक्सपेरिमेंटल, उसको अगर हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट साइंटिस्ट उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो जो हमने गेस किया होता है हाँ इसका ये रिजल्ट आएगा, अगर वही रिजल्ट आता है तो हम कहेंगे ये थ्योरी की वैलिडिटी को इंक्रीज कर रहा है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। अ थ्योरी इज वैलिड इफ इट हैज सपोर्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, कैन एक्यूरेटली predict result, match what we already know, can be tested, give the same result when other test it, and it accepted by most scientists. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, विच पार्ट ऑफ स्टडी इज नॉट हैंडल्ड बाय द क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स। बेटा हमारे पास जो एटम और पार्टिकल की नेचर होती है जो बहुत स्पीड से मूव करते हैं नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी नहीं कर सकते। क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट स्टडी थिंग दैट हैपन एट टाइनी स्केल लाइक एटम एंड पार्टिकल, very fast speed close to the speed of light or very complicated system. These topics are covered by modern physics यानी quantum physics। ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।